और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। सम्यक कॉन्फ्रेंस के तहत रविवार को चक्कर रोड के वरड मैरिज लॉन में बेरोजगारी पर व्याख्यान हुआ। इस मौके पर सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने शिक्षित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मई 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योगों में बी आर अम्बेडकर द्वारा 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी व छटनी रोकने हेतु बनाए गए प्रावधानों को बदलकर 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी करने के साथ साथ छटनी का स्वतंत्र अधिकार उद्योगों को देने का प्रावधान लागू कर दिया गया। पुनः 1 जनवरी 2024 को बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित प्रावधानों को कड़ाई से लागू करते हुए उद्योगों में 8 घंटे शिफ्ट ड्यूटी लागू करने के साथ साथ छटनी पर नियंत्रण के प्रावधानों को भी लागू किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में मंडला के विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले, कार्यक्रम के समन्वयक अरुण गोटी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र देशमुख, जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हेमंत बागदरे, जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग मिश्रा आदि उपस्थित थे। अब युवा साथियों खूब टीवी देखते हैं, खूब समाचार सुनते हैं, हिंदू मुस्लिम सुनते हैं, भारत पाक सुनते हैं, भारत चाइना सुनते हैं, सोफा पे बैठे बैठे उछल कूद करते हैं। यार अच्छा हुआ, वो शस्त्र बन गया, वो अस्त्र बन गया, ये हो गया, वो हो गया, कमाल कर दिए। लेकिन आप देखते हो कितना बड़ा अन्याय आपके साथ हुआ है, कोई ध्यान नहीं। सन 2020 में इतना बड़ा अन्याय आप लोगों के साथ हुआ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किए होंगे। विदेशी कंपनियों का प्रतिनिधि मंडल सत्ताधीश से मिला और उन्होंने कहा हम भारत में निवेश करना चाहते हैं। तो बोला, सत्ताधीश ने कहा आपका स्वागत है। तो उन्होंने कहा हमारी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या? आपके यहां कौन बी आर अम्बेडकर थे? और उन्होंने जो पहले अंग्रेजों के शासनकाल में 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी हुआ करती थी उसको उन्होंने 8 घंटे कर दिया था। हमको 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी नहीं चाहिए, हमको 12 घंटे की ही शिफ्ट ड्यूटी चाहिए। तो सत्ताधीश ने कहा बिल्कुल हम कर देंगे, हम 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी कर देंगे, अंग्रेजों के समान ही कर देंगे, जैसे अंग्रेज चलाते थे वैसे ही चलेंगे। ठीक है। तो उन्होंने 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी कर दिया। सोचने की बात यह है, जिस कंपनी में प्रत्येक शिफ्ट में 2-2 हजार कर्मचारी कार्यरत थे, अब 3 शिफ्ट न हो के 2 शिफ्ट बच गई। पहले 6000 कर्मचारी थे, अब 2 शिफ्ट में 4000 बचे, तो 2000 कर्मचारी बाहर हुए या नहीं हुए? इससे अंधाधुंध बेरोजगारी बढ़ने लगी। उसके बाद उन विदेशी प्रतिनिधि मंडल के उद्योगपतियों ने कहा कि आपके राज्य में, आपके देश में श्रम यूनियन का रिकॉग्निशन एक्ट है, प्रतिनिधि यूनियन होता है, प्रतिनिधि यूनियन के हस्ताक्षर के बाद ही कर्मचारियों की छटनी की जा सकती है, अन्यथा वो न्यायालय में भी चले जाते हैं संतुष्ट नहीं हुए तो आप श्रम यूनियन की, श्रम कानून की इस धारा को ही खत्म कर दीजिए जिसके तहत की नौकरी से निकालना कठिन होता है। एक बार नौकरी में रख लो तो नौकरी से निकाल ही नहीं सकते, उनकी ठेकेदारी हो जाती है। तो इसको खत्म करो। उन्होंने बोला बिल्कुल। उन्होंने तत्काल ऐसे प्रावधान दे दिए जिससे कि कंपनी वाला कभी भी नौकरी पे रखे और कभी भी निकाल सकता है। ये पास के बोरगांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी है। हम जो कपड़े पहने हैं या पहनते हैं वो वाली कंपनी है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता। तो उस कंपनी में अंधाधुंध छटनी शुरू हो गई। मैंने वहां के वाइस प्रेसिडेंट से पूछा भैया क्यों छटनी हो रही इतनी? तो पहले तो उसने बोला कोरोना के कारण। मैंने बोला कोरोना के कारण क्या हो गया आपका? ऐसा कौन सा प्रोडक्शन बंद हो गया? चलो कुछ दिन के लिए, लेकिन बाद में तो लेना पड़ेगा, छटनी क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा साहब भारत सरकार ने हमको ये छूट दिया है, अब तो हम पुराने कर्मचारियों को निकाल देंगे। 80,000 के कर्मचारी के स्थान पर अगर 8,000 वाला कर्मचारी आउटसोर्सिंग से आके काम करता है, हमें क्या कष्ट है? हम तो 8,000 वाला चाहेंगे। तो सारे पुराने कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। अंधाधुंध बेरोजगारी बढ़ गई। गांव गांव में बेरोजगार जाने लगे। मलैया जी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले तो उनको ज्यादा ही बेरोजगार दिखे होंगे। हमारे रमेश काकोड़िया जी को इन लोगों से सामना करना पड़ेगा, हमारे उइके जी को करना पड़ेगा, हमारे अरुण गोटी जी को करना पड़ेगा कि कैसे बेरोजगार होकर लोग आए हैं। बड़ी भारी समस्या है। तो हमने निर्णय लिया है
कि पुनः 1 जनवरी 2024 से हर हालात में 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी ही सुनिश्चित की जाएगी। और श्रमिकों के छटनी संबंधी अंधाधुंध छटनी के प्रावधान पुनः खत्म कर दिए जाएंगे, जिससे छटनी पर नियंत्रण लग जाएगा। इसके साथ साथ सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट भी बनाना होगा, जिसके तहत निजी क्षेत्र में जो नियुक्तियां होगी उसका लेखा जोखा प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के पास होगा, और यदि कोई कंपनी छटनी करना चाहे तो उसे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। इससे कभी भी किसी भी शिक्षित बेरोजगार युवा के साथ अन्याय नहीं होगा।